Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So today's topic is Foods of India. Learning topics: food habits, types of foods, vegetarians and non-vegetarians, transportation of food items. Food helps us to grow and live. It gives us energy to work and play. Food also helps our body to stay healthy and fight diseases. तो खाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जिंदा रहने के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए. अलग अलग टाइप का खाना होता है. कुछ खाना ऐसा होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और कुछ खाने ऐसे होते हैं जो आपको अलग अलग डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है. Food habits. The eating habits of the people of one region is different from the other. People of North India like to eat rice and wheat. Wheat is the staple food of the people of North India. In Rajasthan, jawar and bajra are also eaten. In South India, rice is very common. In eastern states and the places situated near the sea, rice with fish is very popular. Besides, vegetables, fruits, pulses, sugar, meat, fish, eggs, etc. are eaten all over India. आपकी जो फूड हैबिट्स होती हैं पूरी कंट्री में वो रीजन टू रीजन डिफर करती हैं. नॉर्थ इंडिया में जो स्टेपल फूड है जो यूजुअली सब खाते हैं उसका नाम है राइस एंड व्हीट. ऑन द अदर हैंड राजस्थान में जवार एंड बाजरा का कंजम्पशन ज़्यादा है. तो जितने भी आपकी फूड हैबिट्स होती हैं, जो फूड कंजम्पशन होता है वो रीजन टू रीजन डिफर करता है. Types of foods. People living in different areas eat different kinds of food. Usually, they eat cereals, fruits and vegetables which commonly grow in the area in which they live. Wheat, rice, maize and millets are the main cereals produced in India. लोग अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और यूजुअली उनका फूड कंजम्पशन या फूड हैबिट्स आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही कंज्यूम करते हैं जो यूजुअली उनके घर के आसपास ग्रो हो रहा होता है. जैसे कि आपका वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये सारा इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है. North Indian foods. People in North India eat mainly wheat. Chapatis, puris and parathas are made from wheat. People here generally eat chapatis with dal, vegetables and कर्ड. तो नॉर्थ इंडियन लोगों की फूड हैबिट्स अगर आप देखेंगे तो इनका वीट का कंजम्पशन ज़्यादा होता है. उसी से ये लोग चपाती, पूरीज और पराठास भी बनाते हैं और यूजुअली ये अपनी चपातीज के साथ दाल और कर्ड खाते हैं. तो ये फूड हैबिट्स हैं आपकी नॉर्थ इंडिया की. South Indian foods. Most people in South India eat rice. Rice is either boiled or fried. In South India, people make a number of dishes like idli and dosa from rice. साउथ इंडिया में आपका सबसे ज़्यादा कंजम्पशन राइस का है. राइस को या तो ये बॉईल करके कंज्यूम करते हैं या फिर उसी की इडली बना लेते हैं. और यूजुअली आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर बहुत सारा जितना भी आपका फूड आइटम होता है उसमें राइस आपको ज़रूर देखने को मिलता है. तो साउथ इंडिया में ज़्यादा कंजम्पशन है राइस का. Vegetarians and non-vegetarians. Some people eat only cereals, pulses, vegetables and fruits. They are called vegetarians. जितने भी लोग जो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, मीट या फिश नहीं खाते हैं, उनको कहा जाता है वेजिटेरियंस. Some people also eat meat, fish and eggs. They are called non-vegetarians. Many people who live near the sea eat fish. और ऐसे लोग जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ साथ मीट, फिश और एग्स भी खाते हैं उनको कहा जाता है नॉन वेजिटेरियंस. और आप ये भी नोटिस करेंगे जो कोस्टल एरियाज के पास लोग रहते हैं जैसे कि जहाँ पे समुद्र होता है वो लोग फिश का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं. Cooking oils. We have different kinds of food and different ways of cooking them. The oil used in cooking our food also differs from place to place. In North India, people use mostly ghee and mustard oil. In the South, groundnut oil and coconut oil are used for कुकिंग. तो आपके जो ऑयल्स यूज होते हैं कुकिंग के लिए वो भी एरिया टू एरिया डिफर करते हैं. जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो खाना बनाने के लिए या तो घी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल. ऑन द अदर हैंड साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आप ग्राउंडनट ऑयल, सेसमे ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का ज्यादा कंजम्पशन देखेंगे क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा आपको सरसों के खेत मिलेंगे और साउथ इंडिया में आपको ज्यादा से ज्यादा कोकोनट ट्रीज दिखते हैं.
Spices. Spices are added to the food to make it colorful and tasty. Spices have made the Indian food popular all over the world. The dishes like idli, dosa and sambar from South India and sweets of Bengal like Rasgulla are famous everywhere. Spices भी आपके differ करते हैं region to region. इसको add किया जाता है आपके खाने में कलर और टेस्ट लाने के लिए. साथ ही साथ अलग अलग रीजन्स की अपनी अलग डेलिकेसीज भी होती हैं. जैसे कि आपका बंगाल साइड में, कोलकाता साइड में देखेंगे तो रसगुल्ला बहुत फेमस है. साउथ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ की अलग अपनी डेलिकेसीज होती हैं. तो आपकी जो डेजर्ट्स होती हैं वो भी रीजन टू रीजन डिफर करती हैं. Fruits and vegetables. All the fruits and vegetables are usually not available throughout the year. Some fruits and vegetables are available only in a particular season and are called seasonal, such as mangoes. They are available only in summer. आपके कुछ ऐसे fruits and vegetables होते हैं जो throughout the year आपको देखने को नहीं मिलेंगे. Seasonal fruits होते हैं जैसे कि आपका मैंगो हो गया. मैंगो आपको हमेशा समर्स में ही मिलेगा, कभी भी विंटर में नहीं मिलेगा. तो मैंगो आपका है सीजनल फ्रूट. Sweets. Indians are very fond of sweets. In all the parts of India, different varieties of sweets are popular. The people of North India love to eat peda, gajjak, motichur laddu, barfi, gulab jamun and balushai. In East India, sweets such as sandesh, rasgulla and mishti doi are among the favorites of all. Similarly, Mysore pak and paisam are popular sweet dishes of South India. तो हमारी कंट्री में जैसा कि आपको पता ही है कि लोगों को मिठाइयों का बहुत शौक होता है. कोई भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है तो उसमें मिठाई हमेशा मिलती है. ये भी अलग अलग रीजन में अलग अलग होती है. जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आपकी रसमलाई हो गई, गज्जक हो गया, गाजर का हलवा हो गया, मोतीचूर का लड्डू हो गया, ये सब खाया जाता है. ईस्टर्न साइड में आपका जहाँ पे बंगाल वगैरह है वहाँ पे रसगुल्ला, संदेश, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं. साउथ इंडिया में आपकी जो स्वीट्स होती हैं उसमें पायसम आता है, मैसूर पाक आता है. तो ये सारी स्वीट डिशेस भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होती हैं. Activity. Prepare a fresh and healthy salad using the seasonal vegetables. So students, आपको अभी करंट टाइम में जो भी आपकी सीजनल वेजिटेबल्स आपके घर पे अवेलेबल हैं उसके साथ आपको एक सैलेड बनाना है. Transportation of food items. With the help of the rail and road transport, cereals, vegetables and fruits produced in one state are transported to other places and are made available in every part of the country. For example, apples are grown in hilly areas only, but we can get them all over the country. तो current आपकी जितनी भी transportational development है उसकी वजह से किसी भी एक जगह पे उगाए जाने वाला फ्रूट या फिर वेजिटेबल आप दूसरे किसी एरिया में पहुंचा सकते हैं. जैसे कि एप्पल्स आपका सिर्फ हिली एरियाज में ही ग्रो होता है, लेकिन आप थ्रू आउट द कंट्री आप देखेंगे कि हर जगह पे आपको एप्पल मिलेंगे. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. Now I know people of different areas eat different types of food. Most people in India eat rice and chapati, which is prepared from the wheat flour. Wheat is eaten mainly in the northern parts of the country. People who eat only cereals, pulses and vegetables are called vegetarians. People who also eat meat, fish and eggs are called non-vegetarians. So students, इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरीके से फूड हैबिट्स आपकी रीजन टू रीजन डिफर करती हैं. स्वीट्स में, नॉर्मल डेली लाइफ आपकी फूड कंजम्पशन में वेजिटेरियंस किनको कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ पे उगाए जाते हैं, कौन से सीजन में आते हैं और किस तरीके से एक पार्ट में कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल ग्रो होने वाला चीज़ आपको बाकी सारी पार्ट ऑफ द कंट्री में भी मिलता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. सो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको खुद से करनी है.